35 लाख नहीं जी, 35 लाख नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट से बाहर होंगे बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा नाम। जी हां, 3 करोड़ से ज्यादा नाम कटेंगे। यह दावा किसका है और इसका आधार क्या है? क्या वाकई में इस आधार में दम है? वो बताएंगे आपको कि वोटिंग लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर एक बहुत हैरान करने वाली खबर आई है, और यह खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग 35 लाख वोटर लिस्ट से नाम कटने का आंकड़ा दे रहा है, दरअसल वो 35 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा होगा। 3 करोड़ से ज्यादा। पहले यह जान लीजिए कि आखिरकार ये आंकड़ा कौन दे रहा है, और फिर उसके बाद इस आंकड़े का आधार क्या है, जिस तर्क में दम भी दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से क्या वाकई कट सकते हैं, और क्या वाकई में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। मगर पहले यह जान लीजिए कि यह दावा है राहुल गांधी की पार्टी के कांग्रेस के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है राजेश राम। राजेश राम, उनका यह दावा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का जो आंकड़ा निर्वाचन आयोग दे रहा है, जो कह रहा है कि भाई 35 लाख नाम कटेंगे, मगर वो ये दावा कर रहे हैं कि 35 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कटना तय है, कटने जा रहे हैं 3 करोड़ से ज्यादा। अब आप कहेंगे कि भाई इसका आधार क्या है? अब वो आधार भी राजेश राम ने दिया है। पहले ये आधार देखिए, समझिए, और फिर आपको दिखाएंगे कि एनडीए में यानी कि मोदी के गठबंधन के साथ ही इस फैसले को लेकर इंडिया गठबंधन की मांग के साथ खड़े हो गए, यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के साथ आकर खड़े हो गए हैं मोदी सरकार को समर्थन देने वाले चेहरे ही। मगर पहले जरा राजेश राम जो आधार दे रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, उनका आधार क्या है वो समझिए। वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बिहार सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं, बिहार सरकार के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि भाई रजिस्टर्ड मजदूर हैं, यानी जो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, उनकी संख्या इस वक्त लगभग 2 करोड़ के आसपास है। कितनी? 2 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूर, और इसके साथ साथ 1 करोड़ से ज्यादा गैर पंजीकृत मजदूर भी हैं जो बाहर के दूसरे राज्यों में हैं। ऐसे में राजेश राम का यह कहना है कि जो शुरुआती आंकड़ों में 35 लाख का जिक्र किया जा रहा है, मगर यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यकीनन यह हैरान करने वाला आंकड़ा है जो दावा है, और अगर वाकई में इस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो फिर बिहार ही नहीं बल्कि समूचे देश की सियासत में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। वैसे बात यही खत्म नहीं होती है, इसके पीछे विपक्ष का ये एक और आधार है। वो ये है कि जो बीएलओ है वो मतदाताओं को, वोटर को सिर्फ एक फॉर्म दे रहे हैं, मतदाताओं को एक फॉर्म दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में जब स्क्रूटनी होगी तो उसमें से नाम काटे छाटे जाएंगे। वोटरों की संख्या करोड़ों में होगी, ना कि 35 लाख। 35 लाख जो प्रक्रिया को लेकर, वैसे आपको बता दें कि टीडीपी जो सबसे बड़ा चेहरा है, मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, वो तक सवाल उठा रहे हैं। हमने कहा ना कि बात यहां पर सिर्फ अब बिहार तक सीमित नहीं रह गई है। दक्षिण की सियासत के बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू बाकायदा एक लेटर लिखकर, पत्र लिखकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण देने को कह रहे हैं कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए। यानी चंद्रबाबू नायडू को भी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की नीयत पर शक हो रहा है। शक यह कि बिहार के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने के नाम पर चल रही हड़बड़ी नायडू के गले नहीं उतर रही है। नायडू भी कह रहे हैं कि भाई एक तो चुनाव के ऐन पहले ऐसे वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल ना हो, यानी सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल नहीं उठा रहे हैं, नायडू भी यहां पर सवाल उठा रहे हैं। यानी वो नायडू विपक्ष की तरह टाइमिंग पर भी संदेह जता रहे हैं कि ठीक चुनाव से ऐन पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के नेता नहीं हैं, एनडीए के चेहरे हैं, वही सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो नायडू कह रहे हैं कि भाई जिनके पास वोटर कार्ड पहले से है उनसे दस्तावेज ना मांगे जाएं, और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले को हरगिज ना करे। कौन कह रहा है? नायडू कह रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं, नायडू वो जो बात बोल रहे हैं वो राहुल गांधी भी बात बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी भी बोल रही हैं। भाई चुनाव आयोग
एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने के फैसले कैसे कर सकता है, जो हरगिज नागवार है। मतलब नायडू की दो टूक सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि भाई बिहार में चल रही एसआईआर से वो इत्तेफाक नहीं रखते। यानी जो बिहार का एक वाकया जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन यहां पर बीजेपी और एनडीए के घर में भी भूचाला रखा है। बिहार में ये आरोप सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी नहीं लगा रही है, बल्कि तेजस्वी यादव भी, आरजेडी के चेहरे तेजस्वी यादव भी इसको लेकर बहुत मुखर है। वो कह रहे हैं कि शक इस प्रक्रिया पर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की गुपचुप कोशिश हो रही है। बीजेपी का कोई बड़ा नेता इसको लेकर मुंह नहीं खोल रहा। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुप बैठे हैं, मौन धारण किए हुए हैं। तर्क यह कि सत्यापन की जो प्रक्रिया की जा रही है वो पूरी तरह से एक तरफा है, क्योंकि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर सिर्फ एक ही फॉर्म लोगों को दे रहे हैं। इससे यह हो रहा है कि मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? इससे बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दिए बिना वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? चुनाव आयोग जो आंकड़ा दे रहा है उस पर गौर करिएगा, जल्दी जल्दी। वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा देते हैं, हैरान करने वाला आंकड़ा है, उस आंकड़े पर गौर करिएगा। वो आंकड़ा बताता है कि भाई राज्य में 25 जून से 25 जुलाई, तारीख देखिएगा, 25 जून से 25 जुलाई तक चलने वाले मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत जो चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है वो ये है कि भाई 12,55,000 मतदाताओं की मौत हो चुकी है, यानी कि करीब 12.5 लाख लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ साथ करीब 17,37,000 वोटर राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, यानी कि अब वो बिहार में नहीं रहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? करीब 17.5 लाख। और इसके साथ 5,76,000 लोग एक से ज़्यादा जगहों पर उनका जो है वोटर में नाम जो है वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, जिनका नाम हटाया जाएगा। यानी कुल अगर आंकड़े को जोड़ें तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 35 लाख। 35 लाख नामों की कटौती तय मानी जा रही है। मगर अब जो कांग्रेस को आशंका है कि भाई मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाकर चुनावी गणित को सेट किया जा रहा है, प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जिससे किसी एक दल को फायदा हो। एक दल, समझ रहे हैं? वैसे ये सवाल अब सिर्फ संख्या का नहीं रह गया है कि भाई इतने वोटर कटेंगे, इतने वोटर कटेंगे, संख्या का नहीं रह गया है। ये लोकतंत्र के मूल अधिकार पर भी सवाल है, क्योंकि अगर आंकड़ों के मुताबिक मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ये लोकतंत्र पर आहत होगा, चोट होगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि अगर उसके दावे के अनुरूप करोड़ों में नाम कटते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई 3 करोड़ नाम कटेंगे, तो फिर कांग्रेस ये कह रही है कि वो इसको लेकर आंदोलन करेगी, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आंदोलन का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी करेंगे। और वैसे भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो दोनों ही इस मुद्दे को लेकर सड़क तक उतर चुके हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के इस दावे में दम है कि 35 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी हो चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर जो भी हो, मतलब साफ है कि 2025 के विधानसभा के बिहार के ये चुनाव, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यह विवाद एक राजनीतिक तूफान ला चुका है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं उठाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।